कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इनलाइन एलिमेंट्स पे अगर विद अप्लाई करनी हो तो उनको डिस्प्ले ब्लॉक हमें एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है, तब उस पर हम विद अप्लाई कर सकते हैं। और विद अब CSS में विद के साथ साथ दो प्रॉपर्टीज़ और हैं, मैक्सिमम विद और मिनिमम विद। तो आज हम बात करेंगे मैक्स विद के बारे में। मैक्स विद और विद दोनों एक साथ किस तरीके से काम करती हैं और इसके अलावा कौन सी एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो मैक्स विद और विद पर साइड इफ़ेक्ट दिखाती है अपना। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल बना ली है विद मैक्स विद। मैंने फ़ाइल का नाम भी वही रखा है जिस टॉपिक पे हम इस वीडियो में चीज़ें देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं एक HTML की बॉयलर प्लेट ले लेते हैं यहाँ पे इस फाइल को HTML5 ये आ गया है। और इसको मैं लाइव सर्वर ऑन कर लेता हूँ इसका। इधर ये इसका आउटपुट दिखेगा हमें, इधर हम कोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मैक्सिमम विद क्या होती है। मैक्स विद का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट पे अगर हम मैक्स विद सपोज 200 px ऐड करते हैं तो उस एलिमेंट की विद कभी भी 200 px से ज़्यादा नहीं होगी, चाहे कंटेंट उसमें हम कितना भी ऐड कर दें। अब देखो इसके सिनेरियो देखते हैं रियल टाइम में, रियल एप्लीकेशंस में किस तरह से चीज़ें यूज़ होती हैं और कहाँ कहाँ पे हम स्टक होते हैं इन चीज़ों में। ठीक है, मोस्टली मैक्स विद का यूज़ हम कंटेनर के लिए यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी साइट का जो कंटेंट है वो साइट के मिडिल में शो होता है, तो पूरे कंटेनर को मिडिल में सेट करने के लिए हम मैक्स विद का यूज़ करते हैं। देखते हैं यहाँ एक मैं डिव लेता हूँ डॉट कंटेनर। ठीक है, और इंटरनल CSS यहीं पे ऐड कर लेते हैं इसमें डॉट कंटेनर बैकग्राउंड कलर, जिससे कि दिखता रहे कि हमारा कंटेंट डिव का जो आउटर विद है वो कहाँ तक जा रही है। रेड पैडिंग ऐड करते हैं थोड़ी सी इसमें 20 px, ये आ गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डिव एलिमेंट है, डिवीज़न ये जो एलिमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ये हमेशा अपने पेरेंट की विद गेट करता है, इनहेरिट करता है मतलब। तो अभी जो बॉडी की विद है वही इस एलिमेंट की विद है, तो इसमें हम एक विद ऐड करते हैं, सॉरी मैक्स विद। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कब हमें मैक्स विद यूज़ करनी चाहिए, कब हमें विद यूज़ करनी चाहिए। मिनिमम विद की बात अभी मैं नहीं कर रहा, उसके लिए एक और मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि कब हम विद यूज़ करें, कब मैक्स विद यूज़ करें। तो आज लेकिन जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे आज उन सब का ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसमें मैक्स विद लेते हैं 300 px। ठीक है, ये जो विद है इसकी 300 px है। अब इससे फ़ायदा हमें क्या होता है, देखो दोनों चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले हम इसमें विद लेते हैं 300 या 500, थोड़ा इसको और ज़्यादा बड़ा ले लेते हैं। ये 500 px विद है इसकी। ठीक है, अब इसमें कुछ हम कंटेंट ऐड करते हैं, दिस इज़ टेक्स्ट। ठीक है, ये आया जी टेक्स्ट। अब ये जो विद मैंने यहाँ पे लिए, इसका साइड इफ़ेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है। अगर आपने एक वर्ड सुना हो रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिव का मतलब है कि साइट किसी भी स्क्रीन पे सेम रेस्पॉन्स करना चाहिए। तो मतलब कहने का ये है कि रेस्पॉन्सिव मतलब किसी भी डिवाइस पे हमने जो वेबसाइट बनाई है वो प्रॉपरली चलनी चाहिए, दिखनी चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो अभी मैं विद 500 हमने लिए और इस स्क्रीन को मैं अगर छोटा करूं तो देखिए ये इसमें स्क्रॉल आ गया। ठीक, स्क्रॉल आ गया। तो किसी भी वेबसाइट में आपने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं देखा होगा। तो विद क्या है, विद का मतलब है स्टैटिक फिक्स, कि 500 अगर विद हमने डाल दी है तो 500 हमेशा रहेगी इस एलिमेंट की, चाहे स्क्रीन बड़ी हो या छोटी हो। ये देखिए, तो छोटी अगर 500 से कम स्क्रीन साइज़ होगा तो स्क्रीन में स्क्रॉल आ जाएगा, ये वाला बॉटम में देखो स्क्रॉल बार दिख रही है। ठीक है, अब इसी की जगह अगर हम विद की जगह मैक्स विद लेते हैं,
ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये है कि हमारा जो एलिमेंट है उसकी विद कभी भी 500px से ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन अगर स्क्रीन का साइज़ उससे कम होता है 500 से, तो ये हमारा जो एलिमेंट है उसके साथ रेस्पॉन्स करेगा। ये देखिए, अब इसमें कोई भी स्क्रॉल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से विद और मैक्स विद काम करते हैं। ठीक है, कोई स्क्रॉल नहीं है इसमें। तो रेस्पॉन्सिव में हम हमेशा मैक्स विद यूज़ करते हैं। पहला सिनेरियो है ये। अब हम देख रहे हैं साइड इफ़ेक्ट। अब सपोज़ करो मेरे पास ये जो एलिमेंट है, ये कंटेनर है, इसको मुझे सेंटर में अलाइन करना है। ठीक है, इस स्क्रीन के सेंटर में अलाइन करना है। तो सेंटर में इसके अलाइन करने के लिए मैं इसमें लगा सकता हूँ मार्जिन ऑटो। मार्जिन ऑटो से हमेशा जो एलिमेंट है एक्स एक्सिस पे सेंटर आता है, ये देखिए। ठीक है, ऑटो से कभी भी वर्टिकली सेंटर नहीं आएगा कोई भी एलिमेंट। तो इस जगह पे जो काम कर रही हैं प्रॉपर्टीज़, मार्जिन लेफ़्ट ऑटो और मार्जिन राइट ऑटो काम कर रही हैं। तो मार्जिन टॉप और बॉटम ऑटो करने से अगर आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ कहीं सेंटर में आ जाए, तो वो इस प्रॉपर्टी से नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है डिस्प्ले फ्लैग्स। अब देखते हैं साइड इफ़ेक्ट डिस्प्ले फ्लैग्स के साथ विद का, मैक्स विद का। ठीक है, तो मैं एक बॉडी जो हमारा टैग है, सॉरी बॉडी, इस पे लगाते हैं हम डिस्प्ले फ्लैग्स। अब देखना ये, हाँ ठीक है जी। तो पहली चीज़, एक और मैं सिनेरियो आपको बता रहा हूँ कि किसी भी पेरेंट एलिमेंट पे जब आप डिस्प्ले फ्लैग्स लगाते हैं तो उसके अंदर का जो एलिमेंट है उसकी विद उसके कंटेंट की विद के बराबर हो जाती है। तो अभी जो इस डिव में कंटेंट है, ये दिस इज़ टेक्स्ट, इतना जो कंटेंट है इसके बराबर इसने इसकी विद को कर दिया डिस्प्ले फ्लैग्स ने। ठीक है, हमारा काम तो हो जाएगा। डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अभी ये यहाँ पे हाइट में नहीं आया क्योंकि बॉडी की ही हाइट अभी 100% नहीं है। देखिए हम यहाँ डिबग करके देखते हैं, ये है बॉडी टैग। तो बॉडी टैग की जो हाइट है वो ब्लू वाला जो एरिया है वो है। तो बॉडी की अगर हाइट बढ़ेगी तो ये हमारा जो डिव है वो अपने आप वर्टिकली सेंटर में आएगा। तो बॉडी पे हम एक हाइट लगाते हैं स्क्रीन के बराबर, हाइट 100 VH, व्यू पोर्ट हाइट। ये देखिए, ठीक है। अब जो बॉडी की हाइट है वो पूरे व्यू पोर्ट की हाइट के बराबर है। तो अब हमारा जो एलिमेंट है वो सेंटर में आ गया। लेकिन हमने जो विद इसको दी थी 500, वो विद ये नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि इसमें कंटेंट कम है। अब हमारे पास सीन क्या है कि या तो हम इसका कंटेंट बढ़ाएं। मैं इसमें देखिए कंटेंट बढ़ाता हूँ, लॉरम 50 वर्ड्स में और ऐड कर देता हूँ इसमें। अब देखिए, अब ये मैक्सिमम विद जो है इसकी कभी भी 500 से ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन सिनेरियो हमारे पास ये है कि हमें कंटेंट नहीं बढ़ाना, कंटेंट हमारे पास उतना ही है, लेकिन विद हमें उतनी ही चाहिए इसकी 500px। ठीक है, तो मैं कंटेंट इसका ये उतना ही कर देता हूँ जो हमारा था। अब हमें क्या करना है कि विद हमारी 500 ही रहे, लेकिन मैक्सिमम भी 500 से ऊपर ना जाए। तो इस केस में हमें विद और मैक्सिमम विद दोनों यूज़ करनी पड़ेंगी। अब विद हम क्या करेंगे 100%, कि विद हमेशा क्या रहे 100% रहे, लेकिन मैक्सिमम कितनी हो 500। ठीक है, समझ गए? मतलब विद को हमने 100% कर दिया, लेकिन मैक्सिमम 500 से ऊपर नहीं जाएगी ये। ठीक है, तो देखिए इसमें कितनी कितनी चीज़ें कवर हुई। हमने सेंटर में देख लिया कि किसी कंटेनर को सेंटर करना हो तो कैसे करते हैं, हाइट को 100% करना हो तो कैसे करते हैं, विद और मैक्स विद को दोनों प्रॉपर्टीज़ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एक ही एलिमेंट पे, वो सिनेरियो भी हमने देख लिए। ठीक है जी, तो कमेंट में बताइए ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।